नवम स्कंद से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अध्याय ये 15। ये और हमने परशुराम के जन्म की कथा सुनी, किस प्रकार जमदग्नि के पुत्र के रूप में परशुराम ने जन्म लिया। सुखदेव गोस्वामी ने बताया उन्होंने क्षत्रियों को पृथ्वी से विनाश कर दिया। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। श्लोक संख्या 16। श्रीराजोवाच किं तदन्हो भगवतो राजन्यैरजितामभि कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणामभिक्षणशः। किरण माता जी। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने शिला सुखदेव गोस्वामी से पूछा, अपने इंद्रियों को वश में ना रख सकने वाले राजाओं का वह कौन सा अपराध था जिनके कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार शुरू परशुराम ने क्षत्रिय क्षत्रिय वंश का बारंबार विनाश किया। हरे कृष्णा। इसकी नींव कहाँ से हुई, कैसे परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया, वो कथा अभी सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। श्री बादरायणीर्वाच हैहया नामधिपतिरर्जुन क्षत्रियश्रभा दत्तं नारायणं संशम् आराध्य परिकर्मभिः बाहुं दशशतं लेभे दुर्धर्षत्वमरातिषु अया हतेन्द्रिया योजश्री तेजो वीर्य यशो बलम् योगेश्वरत्वमैश्वर्यं गुणा यत्र निमाद्या चचार व्यथहत गतिर्लोकेषु पवनो यथा। इस पे पिन प्रभु पड़ी। विशाल प्रभु। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अच्छा। क्षत्रिय क्षत्रिय श्रेष्ठ हे राज। कार्तवीर्यार्जुन ने भगवान नारायण के पूर्ण विस्तार दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की। वह शत्रुओं द्वारा अपराजय बन गया और उसने अबाध इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अणिमा लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई। इस प्रकार पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर वह संपूर्ण संसार में वायु के समान निर्विघ्नता से घूमने लगा। तो ये एक विशाल साम्राज्य के राजा बने, कार्तव्य वीर अर्जुन। और इनकी 1000 भुजाएं थी। महेशमती इनका राज्य था। तो इस प्रकार इनके ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल, यश इत्यादि सभी दिशाओं में फैल गए। और जैसा कि होता है, जब अति ऐश्वर्य होता है तो उसके साथ अहंकार भी आता है। स्त्रीरत्नैरवृता क्रीडान् रेवाम्भसि मदोत्कटः वैजयन्तीं सृजं बिभ्रत् रुरोध सरितं भुजै। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। एक बार नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदर स्त्रियों से घिरे एवं विजय की माला धारण किए हुए गर्वोन्नत कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। विप्लवितं स्वशिबिरं प्रतिश्रुतसरिज्जलै नामिश्रितस्य तद्वीर्यं वीरमाणि दशानन। नमिता माता जी। चूंकि कीर्ति वीर अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी थी, अतः नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगरी के निकट लगा रावण का शिविर जलमग्न हो गया। यह 10 सिरों वाले रावण के लिए असहाय था, क्योंकि वह अपने आप को महान वीर मानता था और वह कीर्ति वीर अर्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। तात्पर्य। तात्पर्य, रावण दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहा था और नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगरी के निकट शिविर डाले हुए था। तो दो अहंकारी एक साथ मिल गए। तो ये कार्तवीर अर्जुन भी गया कैंप लगाने, और रावण भी कैंपिंग कर रहा था। तो उसने जब जल के प्रवाह को रोका तो एक बांध जैसा बन गया, उसके पानी से रावण का तंबू बह गया। तो रावण बड़ा क्रोधित हो गया।
गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कृत किल्बिषा माहिष्मत्यां सनिरुद्धो मुक्तो येन कपिर्जथा। दीपा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तवीर्यार्जुन का अपमान करना चाहा और उसे नाराज कर दिया, तो कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ ले। अंत में उस उपेक्षापूर्ण भाव से उसे मुक्त कर दिया। तो रावण कितना शक्तिशाली है इसका हमको थोड़ा बहुत संकेत मिलता है रामायण के माध्यम से। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कार्तवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि जैसे बंदर के जैसे रावण को कारागृह में डाल दिया। तो इतना शक्तिशाली ये कार्तवीर अर्जुन हो गया था। सा एकदा तु मृगयां विचरम विजने वने यदृच्छयाश्रम पदम जमदग्निरुपावशित। तो ये एक उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने दिया कि कार्तवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली था। जैसे बाली का भी उदाहरण देते हैं। बाली इतना शक्तिशाली था कि रावण को उसने बहुत समय तक अपने कांख के भीतर में बंदी बना के रखा था। तो उस प्रकार से यहाँ पर कार्तवीर अर्जुन रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। और वैसा कार्तवीर अर्जुन कैसे परशुराम के आके अपराध करता है उसका भी दृष्टांत आगे दे रहे हैं। ब्रजेश प्रभु। एक बार जब कार्तवीर्यार्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था, तो वह जमदग्नि के आश्रम के निकट पहुंचा। हरे कृष्ण बोलो। हम्म। तात्पर्य प्रिय रानी माता जी। तात्पर्य कार्तवीर्य अर्जुन को जन्म जमदग्नि के आश्रम पर जाने का कोई कारण ना था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वह वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया। परशुराम द्वारा उसके मारे जाने की यही पूर्ण पीठिका थी। हरे कृष्ण प्रभु। तो आपस में कर्मी लोग लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का अपमान या सम्मान करते हैं, वो फिर भी ठीक है, वो अपने पाप पुण्य की सृजन करते हैं, वो बाद में भोगेंगे। लेकिन जब ब्राह्मणों को वैष्णवों को आके अपराध करते हैं वो उनका अंत हो जाता है। तो कार्तवीर अर्जुन अपने अहंकार में आता आता अभी जमदग्नि के निवास स्थान में पहुंच गया। तस्मै स नरदेवाय मुनिरर्हणमारहत् स शयनयामतया वाहाय हविमश्मद्य तपोधन। अंकित प्रभु। जन जनता ने कठिन तपस्या निरत ऋषि जनता ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी वाहकों सहित राजा की अच्छी तरह से स्वागत किया। उन्होंने इन अतिथियों की पूजा करने की समस्त सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो प्रत्येक वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। तो नरदेवाय, राजा को नरदेव बोला जाता है, अर्थात मनुष्यों में देवता का समान उसको सम्मान मिलता है क्योंकि वो सारे प्रजा के पालन करते हैं। तो जब कार्तवीर अर्जुन अपने सैनिकों, मंत्रियों के साथ, सेवकों के साथ आया तो जमदग्नि ने बहुत उनकी सेवा की, बहुत उत्तम उत्तम वस्तुओं के साथ उनको सत्कार किया। सुजाता माता जी। तात्पर्य। ब्रह्म संहिता से हमें जानकारी मिलती है कि वैकुंठ लोक, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल गोलोक वृंदावन, सुरभि गायों से परिपूर्ण है। सुरभीर विपालयंतम। सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं। यद्यपि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी, किंतु वे उससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार वे राजा के अनेक अनुचरों, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा कहारों सहित राजा का स्वागत कर सके। जब हम राजा की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके साथ अनेक अनुचर होंगे। जमदग्नि उन सबका ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बना भोजन खिलाकर तृप्त कर सके। राजा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि केवल एक गाय के होने से कितने ऐश्वर्यशाली हैं। अतः उसे इस ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। यहाँ से उसके अपराध की शुरुआत होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को मार डाला, क्योंकि वह अत्यधिक घमंडी था। इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना ही धन क्यों न हो, किंतु यदि वह गर्वित होकर मनमाना कार्य करता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे दंड देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन पर क्रुद्ध होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार संपूर्ण संसार को क्षत्रिय विहीन कर डाला। हरे कृष्ण। तो ये अहंकार और ईर्ष्या में अंतर होता है। अहंकार में व्यक्ति के पास जो है उसके नशे में
वो दूसरों का अपमान करता है। लेकिन ईर्ष्या में दूसरों के पास क्या वस्तु है उसको लेकर के वो दुखी हो जाता है और अब उसको भी छीनना चाहता है। हमने पिछले श्लोकों में देखा कैसे कार्तवीर अर्जुन के पास सब कुछ था। धन था, ऐश्वर्य था, सामर्थ्य था, रावण जैसे महान योद्धा को भी उसने बंदी बना लिया था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी अभी एक साधु के पास एक गाय है, कामधेनु, उसके प्रति उसके अंदर ईर्ष्या आ गई और वो छीनने के लिए वो अब प्रयास करने लगा। स वै रत्नं तु तदृष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशयानं तन् तान्ननात्रियताग्निर्होत्यां शालशाभिलाषा सहेहया। अंकित निगम प्रभु। कार्तिक वीर्यार्जुन ने सोचा कि जन्मयज्ञ उसकी तुलना से अधिक शक्तिशाली एवं संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतः उसने तथा उसके हेयजनों ने जन्मयज्ञ के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की। उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। हरे कृष्ण। तो कई बार वैष्णव भी अपने प्रचार कार्य का या अपनी सेवाओं का दूसरे लोगों को, सामान्य जनों को, कर्मी जनों को बताते हैं कि हम लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो वो लोग और उल्टे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं अरे इनके इस्कॉन वालों के पास इतना कैसे आ रहा है, ये लोग इतने हजारों लोगों को कैसे खिला रहे हैं, ये लोग इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे कर रहे हैं। उनको उल्टा ईर्ष्या हो जाती है। तो कार्तवीर अर्जुन कृतज्ञ तो नहीं हुआ कि एक जंगल के बीच में उसको इतना सुंदर आतिथ्य मिल रहा है, उल्टा ईर्ष्यालु हो गया और अब कामधेनु को लेने के लिए वो प्रयास करने लगा। यस विशाल। तात्पर्य: जमदग्नि कार्तवीर्यार्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। ऐसी गाय हर किसी के पास होनी संभव नहीं है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते हुए उससे प्रचुर दूध प्राप्त कर सकता है, जिससे वह अग्निहोत्र यज्ञ हेतु घी बना सकता है। यह सभी के लिए संभव है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण गोरक्ष अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। यह अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि गायों की ठीक से देखभाल की जाए तो वे प्रचुर मात्रा में दूध देती हैं। अमेरिका में हमें इसका व्यावहारिक अनुभव हुआ है, जहां हम इस्कॉन के विविध गौशालाओं में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य गौशालाओं की गाय उतना दूध नहीं देती जितना कि हमारी गाय देती हैं, क्योंकि हमारी गायें जानती है कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतएव वे सुखी हैं और पर्याप्त दूध देती हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गोरक्ष का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण विश्व को भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नात् भवन्ति भूतानि तथा गायों को सुरक्षा प्रदान करके गोरक्ष व्यक्ति बिना किसी अभाव के सुखपूर्वक रह सकते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजनम। मानव समाज के तृतीय श्रेणी के लोगों अर्थात व्यापारी वर्ग को अन्न उत्पादन तथा गायों की रक्षा हेतु भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह श्रीमद् भगवद गीता का आदेश है। गायों की सुरक्षा के प्रश्न पर मांसाहारियों को आपत्ति होगी, अतएव इसके उत्तर में हमें उनसे कहना चाहिए कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण गोरक्षा पर बल देते हैं, अतएव जो मांस खाना ही चाहते हैं वे कुकरों, सुकरों, भेड़ बकरियों का मांस खाएं, किंतु वे गायों के जीवन पर आंच न आने दें, क्योंकि यह मानव समाज की आध्यात्मिक प्रकृति को विनष्ट करने वाला है। हरे कृष्ण। इस प्रकार अभी वैदिक संस्कृति में गाय की सेवा, गाय की पूजा, ये हमेशा सुनने के लिए आता है। और इसी प्रकार से वास्तव में केवल वैश्य ही नहीं, वैश्य का तो धर्म ही है गाय की रक्षा करना, लेकिन अन्य वर्ण भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि सभी गाय की सेवा करते थे। लेकिन अभी उल्टा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वो कामधेनु को केवल भोगने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए नहीं। अभी इसीलिए इतनी दुर्गति हो रही है, क्योंकि गाय की सेवा का लक्ष्य नहीं है, गाय से दूध लेने का लक्ष्य है। और इसीलिए जब गाय दूध नहीं देती है उसको छोड़ दिया जाता है। या जो बछड़ा होता है जिसकी दूध देने की संभावना नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है। और इसलिए इतना गोवंश सड़कों पर घूम रहा है।
वास्तव में गाय केवल दूध देने के लिए नहीं है, वो जितने दिन दूध देगी वो एक बोनस है। गाय की सेवा ही सारी संस्कृति का उत्थान करने वाली है। श्लोक संख्या 36। हविर्धानिं ऋषिर्दर्पान् नरां हर्तुम् अचोदयत् ते च माहिष्मति निन्यो सावत्सां क्रन्दतिं बलात्। यस अक्रूर प्रभु। अनुवाद। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने आदमियों को जमदग्नि की कामधेनु चुरा लेने हेतु उकसाया। फलतः वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े सहित बलपूर्वक कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी माहेश्वती ले आया। हरे कृष्ण। क्या किया? अभी बलवत उसको महेशमती राज्य में ले आए, और वो गाय भी समझ रही है कि मैं जमदग्नि के साथ ही खुश थी। हम लोग जब डी लैंड में प्रोजेक्ट कर रहे थे और पहली गाय कसाई घर से बचा करके भक्त लोग लाए थे, उसको काटने वाले थे एक्चुअली कसाई घर में। तो वहां से भक्त लोगों ने बोला आप इसको काटो मत, इसका कितना आप कमाते हो वो पैसा हम लोग दे देते हैं। तो वो पैसा भर के उस टाइम पे मुझे लगता है $900 या $950 के ऊपर कुछ हमने भरा था। तो मतलब आज के अगर हम देखें तो 80-90 हज़ार रुपये दे करके हम वो गाय को लेके आए थे। और जब उसको लेके आए तो इतनी डरी हुई थी कि कोई भी उसके पास जाता था तो वो भागना शुरू कर देती, क्योंकि इतने दिनों से कसाई घर में रहने के कारण उन्हें देखा कैसा दुर्व्यवहार होता है, कैसे उनके साथ इतना शोषण होता है, और सामने देखते हैं कि उनके और गायों को ले जा रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो डर गई थी। फिर धीरे 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 जब वो भक्तों के साथ में रही तो वो एक उनका डर चला गया। उसका नाम गुरु माँ ने रूप ही नहीं रखा था। एक बार तो एकदम इतना जोर से वो एडवेंचर हुआ था, डिस्कवरी चैनल पे उसको शूट करना चाहिए था। एक बार शाम के समय पे वो चरने के लिए उसको रखा था, तो गुरु महाराज बोले उसको थोड़ी देर के लिए खोल दो। तो दामोदर प्रसाद एक स्विट्जरलैंड से भक्त था, वो सेवा करता था गाय की, तो उसने खोल दिया। तो जैसे ही खोला वो भागी, और वो भाग के 116 एकड़ की जमीन थी। तो वो भागने के साथ साथ पहले जंगल में घुस गई, सब भक्त हम लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, बहुत लीला हुई। वो 5-6 बजे से लेके रात में 9 बजे तक 4 घंटे तक वो एपिसोड चला। पहले वो जंगल में भागी, फिर वो हमारे रेसिडेंट्स की तरफ आ गई, हम सब पीछे पीछे भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। तो डर ये था कि अगर वो सड़क पर चली गई तो वहाँ बहुत गति से गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके कुछ भी हो सकता था। फिर वो पानी में कूद गई, हमारा एक लेक भी था वहाँ पर। तो जब पानी में कूद गई तो फिर हम लोग सब डर गए, क्योंकि अगर ये पानी में पैनिक हो जाएगी तो डूब जाएगी। तो फिर हम लोग दो तरफ से नाव लेकर के वो, वो बीच में रूपी नहीं तैर रही थी, और हम लोग दो तरफ से नाव लेकर के गए उसको दोबारा से लाने के लिए। तो जितना आप सोच सकते हो डिस्कवरी उतना चैनल का वीडियो वहां पर बना, थ्रिलर मूवी बनी। फिर वो नाव से उसको डिफ्लेक्ट करके वापस लाए दोबारा से ऊपर जमीन पर, फिर वो भागी बहुत देर तक। फिर किसी तरह एक इंद्रेश प्रभु एक भक्त है, उन्होंने एक रस्सी डाल के उसको पकड़ा, फिर रखा। तो कहने का तात्पर्य गाय भी समझती है कि मनुष्य कितने खतरनाक है। यहाँ कामधेनु रोती हुई जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि जमदग्नि जैसे उनको रख रहे हैं वैसे कार्तवीर अर्जुन नहीं रखेंगे। तो ये गाय के अंदर भी वो भावना होती है। तात्पर्य यस प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु। इस श्लोक में हविधानीम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने हेतु हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ संपन्न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में जानकारी मिलती है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्रिय तृप्ति हेतु कुकुरों सुकुरों के समान कठिन परिश्रम करते रहेंगे। यह सभ्यता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञात् भवन्ति पर्यंत। यदि यज्ञ को नियमित रूप से संपन्न होते रहे तो समुचित वर्षा होती रहेगी, और समुचित वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी और जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी।
अतएव यह आवश्यक है। यज्ञ हेतु घी चाहिए और घी हेतु गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए यदि हम वैदिक सभ्यता को की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य ही कष्ट मिलेगा। तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन की सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः उन्हें प्रकृति के हाथों में पकड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रिया क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। यद्यपि उन्हें विवशता पूर्वक कष्ट सहने हेतु बाध्य किया जाता है, फिर भी वे सोचते हैं कि वे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन उस सभ्यता को पुनर्जीवित करने हेतु है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। यज्ञ सुखेन भवन्तु। इस प्रकार से जब वस्तुओं को भगवान की प्रसन्न, यज्ञ मतलब क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। तो जब गाय हो, भूमि हो, वस्तुएं हो, नैवेद्य हो, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए लगेगा तो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। और जैसे ही वो उससे पृथक हो जाएगा तो वो अप्रसन्न रहेगा। इसलिए हर वैष्णव को, हर भक्त को ये अपने आप की परीक्षा करना चाहिए कि मेरी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो भगवान से संबंधित हो रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे भगवान से संबंधित सारे कार्य होने चाहिए, चाहे घर गृहस्थी के कार्य हो, चाहे कार्य क्षेत्र के कार्य हो। और जब वो ऐसे करेंगे तभी प्रसन्न हो पाएंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमारा तो फिर मछली का व्यापार है, हमारा तो फिर इसका व्यापार है, उसका व्यापार, इसको हम भगवान की कैसे सेवा में लगाएं? तो खुद विवेक लगाना चाहिए। जो वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, फिर वो वस्तु का परित्याग भी करना चाहिए। हाँ, जैसे एक मंदिर के सामने मैंने देखा था कि वो मंदिर बना है और ऐसे जो लगाते हैं ना कि किसने मदद की, किसके सौजन्य से ये बना, तो उधर लिखा था कैंची बीड़ी वाले। तो मैं सोच रहा था कितना बुरा लग रहा है ये, मंदिर के एंट्रेंस पे लिखा है बीड़ी वाले ने ये मंदिर बनवाया है। तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना है तो जो प्रतिकूल वस्तु हैं उनको छोड़ना होगा, अनुकूल वस्तुओं को पकड़ना। अथ राजनी निर्याते राम आश्रम आगता शुद्ध्वा तत तस्य दौरात्म्यम चुरोक्ताहिरिवाहता। माता जी आप बोलिए, मान्य माता जी। हरे कृष्णा। जब कामधेनु सहित कार्तवीर्यार्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तवीर्यार्जुन के दुष्कर्म के विषय में सुना तो वह कुचले हुए सांप की तरह क्रुद्ध हो उठा। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं, परशुराम ने बिना बिना कोई कार्य के क्षत्रियों को नहीं मारा। यहाँ देखा कि कामधेनु को ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो गाय भी रो रही है, उनके पिता जमदग्नि भी दुखी हैं। ये देख के परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। घोरमादाय परशुम शतुनाम वर्म कर्मकम अन्वाधात्वा दुर्मर्शो मृगेंद्र इव यूथपम। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दामोदर प्रणाम। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तुणी लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तवीर्यार्जुन का पीछा किया, जिस प्रकार कोई सिंह हाथी का पीछा करता है। तम आपतंतम भृगुवर्य ओजसा धनुर्धरं बाणपरश्वधायुधम् एर्णेय चर्माम्बरहर्कधामभिर्युतं जटाभिर्ददर्शे पुरीं विशन्। अनीता साहू माता जी। अभी राजा कार्तवीर्यार्जुन अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में प्रवेश कर ही रहा था। उसने रघुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को परसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपना पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हिरण की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज जैसा प्रतीत हो रहा था। तो कृष्ण प्रभु जी हम लोग हैं। तो अभी पूरी शक्ति के साथ परशुराम महेश्वती में प्रवेश करते हैं। ये देख करके कार्तवीर अर्जुन डर जाता है और फिर दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। बहुत तेज गति से परशुराम
सभी क्षत्रियों का वध करते हैं। ये आगे हम लोग कल पाठ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? ब्रजेंद्र किशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आप यहाँ पर एक गाय का इतना महिमा बता जा रहा है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मैंने गुजरात में एक टेम्पल की गौशाला में ऐसा सुना है कि वहाँ गाय को इंटरकोर्स करने के लिए वो मना कर रहे हैं, क्योंकि वो गाय की मतलब संख्या बढ़ेगी, फिर उनकी सेवा अच्छे से नहीं हो पाएगी। ऐसा बोलते हैं कि हम गाय का कोई बिजनेस के लिए नहीं रखते, उनकी सेवा के लिए रखते। तो फिर ये दोगलापन कुछ अजीब नहीं है प्रभु जी? नहीं, ये दुगलापन नहीं है। जैसे परिवार में भी माता पिता एक एक गर्भाधान संस्कार को सुनिश्चित करके करते हैं, उसी तरह जब पहले के जमाने में गाय को सेवा की जाती थी तो बड़े बड़े क्षेत्र होते थे गाय को चराने के लिए। तो गाय की सेवा तभी संभव है जब बड़ा क्षेत्र हो। मान लो हमारा जो चर्चा हुई थी मिनिस्ट्री में, एक गाय के लिए 1 एकड़ जमीन आवश्यक है। एक गाय के लिए 1 एकड़ जमीन कम से कम। तो मानो किसी के पास 100 गाय हैं तो 100 एकड़ जमीन कम से कम चाहिए। अभी उतनी जमीन कहाँ से लाएंगे? तो दो विकल्प हैं, या तो गाय की सेवा करना छोड़ दो, ये तो ये विकल्प है। या दूसरा विकल्प है जितनी क्षमता है उतनी गाय को रखो, ये दूसरा विकल्प है। तो पहला विकल्प से दूसरा विकल्प अच्छा है, यद्यपि उत्तम नहीं है। उत्तम तो ये हो कि हजारों एकड़ जमीन हो और गोवंश जैसे बढ़ना चाहता है वैसे उसकी वृद्धि होने दो, ये सबसे उत्तम है। लेकिन अगर वो संभव नहीं है, उतनी जमीन नहीं है, उतना सामर्थ्य नहीं है, तो फिर दो विकल्प हैं। या तो सेवा ना की जाए, फिर गाय को सेवा करने के उत्तरदायित्व ही छोड़ दिया जाए। तो क्या होगा? गाय को सड़कों पे छोड़ना पड़ेगा या दूसरे लोग उसका जो भी करेंगे। या फिर दूसरा विकल्प है उतना ही गोवंश को बढ़ाया जाए जितना संभाल सके। तो हर मंदिर में इस तरह होता है कि गाय की उतने ही वृद्धि की जाती है जितना समर्थ हो वो मंदिर पालन करने में। जैसे हमारे अभी हम साल में केवल 4 से 6 ही गायों को आगे वंश बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी 150 गाय हैं और उनको रखने के लिए हमारे पास जगह केवल 3 एकड़ है टोटल, गंभीरा और मंदिर दोनों मिला के। जो गौशाला मंदिर में है वो तो बहुत ही छोटी है, और जो नलवा में है वो मिला करके 3 से 4 एकड़ जमीन है, और गोवंश है 150। तो पहले से ही गाय इतनी कम स्थान में रह रही है, इतनी कंजेस्टेड रह रही है, उनको हम लोग केवल एक स्थान पर रिस्ट्रिक्टेड रखे हुए हैं, और गोवंश बढ़ता चला जाएगा, उतनी जमीन मंदिर के पास नहीं है। तो इसलिए प्रयास ये किया जाता है कि उतना ही गोवंश बढ़ाया जाए जितना सेवा कर पाए। यद्यपि एकदम आइडियल नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं उनके लिए उतना ही संभालना संभव हो पाता है, हाँ इसलिए इसको प्रभु हम जी, गलत इसमें नहीं बोलते। इसमें दो एक क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कि जैसे उनका स्वभाव है गाय का, जैसे हम गृहस्थ है तो उनकी भी कुछ नीड्स रहती है, तो हम उसको बांध नहीं सकते हैं। और दूसरा कि मंदिर में जैसे दूध की पर्याप्त मात्रा नहीं रहती तो वो बाहर से लेते हैं दूध। अभी उनके पास इतना जरूरत है, वो बाहर से लेते हैं। तो बाहर से भी लेते हैं, जो लेते हैं वहां पर भी तो ये सब गाय के साथ वो इंटरकोर्स होते ही उनके पास आता है ना दूध। तो दो इक्वेशन आते हैं दिमाग में कि ऐसा क्यों है? इन दोनों के लिए उत्तर यही है। पहला, जो आपने बोला कि उनका जो स्वभाव है वो सही बात है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि फिर उसको करते करते मानो एक साल में हमारे पास 150 गाय हैं, अगले साल 300 हो जाएंगी, तो 300 को संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा? उनको सड़क पे छोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये उत्तम है? ये उत्तम नहीं है। तो क्योंकि वो क्षमता नहीं है इसीलिए उसको कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो आइडल है, वो आइडल नहीं है, लेकिन क्षमता के बाहर है इसलिए उसको कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरी बात दूध की हुई, तो मैं उल्लेख भी कर रहा था, दूध के लिए गाय की सेवा होती ही नहीं है। अगर दूध की रिक्वायरमेंट के लिए गाय रखना शुरू करेंगे तो इस्कॉन मंदिर में जितना पनीर बनता है, कम से कम हर मंदिर को 10-10 हजार गाय रखनी पड़ेंगी। तो उस तरह दूध के लिए गाय रखना ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए प्रयास किया जाता है कि जितना ज्यादा हम लोग कांग्रीगेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे गौशालाओं का निर्माण होगा। देखो प्रचार कितना श्रेष्ठ है। एक जगह पे पानी डालने से पूरी वस्तुएं बढ़ेंगी। प्रचार बढ़ेगा, कांग्रीगेशन बढ़ेगा, तभी मंदिरों के पास ज्यादा सामर्थ्य बढ़ेगा, तब जाके गौ सेवा भी बढ़ पाएगी। तो इसलिए हम लोगों को एक दिशा में उस विचार को बढ़ाना है। अभी
आप कोई भी एक गौशाला का मैनेजमेंट जा करके थोड़ा सा स्टडी करके देखना, एक गाय के ऊपर कितना खर्चा होता है इस्कॉन में। बाहर की गौशालाओं का नहीं। अब मैं आपको, अभी बात चली रही तो खुल के बताता हूँ। हमको मध्य प्रदेश में एक गौशाला हैंडओवर करने के लिए न्योता आया था। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, सरकारी न्योता था। और उसमें कम से कम 1,000 एकड़ जमीन थी, 1,000 एकड़। और गाय थी 10,000 15,000 से ऊपर गाय थी। हमको बोला आप इस्कॉन वाले ये गाय ये गौशाला ले लो गिफ्ट। मैंने कहा अरे गिफ्ट में दे वाह। रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। तो हम हाँ। जाके देखने के लिए गए थे वहां पर, पूरे टीम गया देखने के लिए। आपको कितना विस्मय होगा देख के। वहां पर गाय रखी हुई हैं, लेकिन उन गायों के झुंड में कुछ गाय वहां मरी भी पड़ी हैं, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। मरी हुई पड़ी है बीच में कुछ गाय, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। कई गायों को वहां पर रोग लगा हुआ है, उनका पूरा एक अंग पूरा सड़ गया है, उसमें कीड़े मकोड़े उसमें चिपके हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। सारी उनकी हस्तियां दिख रही हैं, गाय की पूरी हड्डियां बाहर से दिख रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो लोग गौशाला खोलने में उत्साह रखते हैं, हमारे पास 10,000 गाय हैं, 20,000 गाय हैं, लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाते। इसी के विरुद्ध प्रभुपाद के जो मापदंड हैं सेवा के, गाय के, आप जब इस्कॉन मंदिरों में जाते हो, मैं गारंटी नहीं ले सकता हर जगह ठीक से चल रही है कि नहीं, लेकिन अधिकांश जगह पर जैसे सेवा की जाती है, उस सेवा को करने के लिए मैन पावर, लक्ष्मी बहुत ज्यादा चाहिए, बाहर वैसे नहीं करते। और दूसरी बात मैं खुला बोलता हूँ, पहले मैं गोपाष्टमी में भी उल्लेख कर रहा था, जो गाय पालन कर रहे हैं, गौशाला रखे हैं, उनकी गौशालाओं में गाय और बछड़े का रेशियो सेम नहीं होता। गाय मिलेंगी आपको, उनको हम्म। पूछो बछड़े कितने हैं, 1,000 गाय के बीच में 5 बछड़े हैं, 10 बछड़े हैं, मतलब बाकी बछड़ों का क्या किया, उन बछड़ों को बेचा। और उनको बेच करके वो गौशाला चल रही है, दूध से नहीं चल रही है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये देखो कितनी बड़ी है, इस्कॉन वाले तो इतना खर्चा करते हैं गौशाला पे, वो गौशाला तो देखो कितनी अच्छी है, वो तो हजारों गाय पाल रहे हैं, उनका तो इतना खर्चा नहीं होता। उनका खर्चा क्यों नहीं होता? क्योंकि बछड़ों को वो बेच देते हैं और वो पैसे से वो सैलरी देते हैं। अब वो बछड़ा जो खरीद के ले जा रहा है, वो तो ट्रैक्टर चला रहा है, वो तो बछड़े को बैल बना करके हल नहीं जोत रहा है। वो क्या करता है, वो कसाई को बछड़े को बेचता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल बाहर की गौशालाओं में चल रहा है। तो इसलिए जितना सामर्थ्य है उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं करने का। और भक्त लोग बहुत प्रैक्टिकली, प्रभुपाद वॉज वेरी प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि केवल भावनाओं में बह करके। हमारे यहाँ भी एक भक्त थे, अ, आपको पता है लॉकडाउन में वो ज्यादा बाहर से डॉक्टर नहीं आ पाए। हमारी गौशाला में हर महीने डॉक्टर आता है, हर महीने नहीं, हर हफ्ते आता है। वो डॉक्टर आके सारी गायों को चेक करता है। अब लॉकडाउन में वो डॉक्टर आ नहीं पाया, तो हम्म। हमारे एक भक्त थे, इतने भावुक हो गए। अरे गौ माता को आप रोक रहे हो, जैसा आपका प्रश्न था, आपको हाँ। तो करने दो। लॉकडाउन के भीतर 46 बछड़े जन्म लिए। अब अरे 46 बहुत। बछड़ों को रखेंगे कहाँ, उनको कहाँ सेवा करेंगे? तो क्राउडेड हो गई, जो गौ माता पहले से सेवा कर रहे थे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। तो उस तरह से भावुकता नहीं, व्यवहारिक रह करके हमको सेवा करना है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। अनुराग व्यास। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि हम कह रहे थे कि हर कार्य में हमें प्रभु जी मतलब भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के साथ करना चाहिए। तो नहीं चाहते, आवाज आ रहा है प्रभु जी? बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है, दोबारा रिपीट करो। हाँ, एक मिनट प्रभु जी, एक सेकंड। हाँ, अब आ रहा है प्रभु जी आवाज? हाँ, बोलो। हाँ, प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि हम कह रहे थे कि हर कार्य हमें भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के साथ रख के करना चाहिए। तो प्रभु जी ऐसे केस में नहीं चाहते भी अटैचमेंट हो जाता है काम से, कि कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होगा जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान को साथ में रखा है। तो वो चीज दिन में 10 में से 9 कार्य में मान के चलिए कि जो हम चाहते हैं वो नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे काम में थोड़ा वो था कि क्या, इसमें मतलब वो समझ नहीं आता है प्रभु जी। इसमें हमने भगवान को पार्टनर बनाया, हमने भगवान के लिए कार्य नहीं किया। इसमें विचार क्या है, भगवान मेरे साथ हैं तो मैं विजयी हो जाऊंगा, नहीं, वो भाव हमारा नहीं है। भगवान के लिए कार्य करना मतलब मैं अपनी क्षमता, मैं अपने स्किल्स, मैं अपनी बुद्धि, मैं अपने जो बेस्ट है वो करूंगा और भगवान को अर्पित करूंगा। अगर वो पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात मेरा श्रम या भगवान की इच्छा दोनों में से किसी में कमी थी और इसलिए वो पूर्ण नहीं हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा माता पिता के लिए कुकिंग करना चाहता है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी वो कुकिंग बहुत उत्तम श्रेणी की होगी।
हो सकता है कभी बिगड़ भी जाएगी, लेकिन माता पिता फिर भी उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। उसी तरह से भगवान भक्त के द्वारा किए गए प्रयास को स्वीकार करते हैं, रिजल्ट को नहीं। ही ऑलवेज लाइक द एंडेवर्स, नॉट द रिजल्ट। और यही भगवान में और भौतिक लोगों में अंतर है। भौतिक क्षेत्र में आप चीटिंग करो, आप कोई भी हथकंडे अपनाओ और किसी तरह सफल हो जाओ, तो आपको सफल माना जाएगा। तो लोग फिर आपके एंडेवर्स के ऊपर विचार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान एंडेवर्स देखते हैं कि ये और सफल हो बढ़िया। या नहीं हो, लेकिन इसके एंडेवर्स कैसे थे वो भगवान देखते हैं। तो इसीलिए भगवान को पार्टनर नहीं बनाना है, भगवान के लिए कार्य करना, मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान को अर्पित करने के लिए कर रहे हैं। वो सफल होगा तो भगवान की इच्छा, नहीं होगा तो भगवान की इच्छा। लेकिन कृष्ण सीज द एंडेवर्स। अगर अर्जुन हार भी जाता महाभारत के युद्ध में, तो भी अर्जुन शुद्ध भक्ति कहलाता। ऐसा नहीं है केवल जीतने से शुद्ध भक्त कहलाता, केवल भगवान के लिए कार्य किया इसलिए शुद्ध भक्त कहलाया। उदाहरण क्या है? रामायण में जटायु, जटायु सीता को नहीं बचा पाया, मर गया। लेकिन भगवान राम ने उसको गोदी में रखा, उसका अंतिम संस्कार स्वयं ने किया। क्यों? उसने प्रयास किया। तो इसलिए सफल विफल होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। एंडेवर्स हमारे प्योर हो, भगवान के लिए हो, ये जरूरी है। और फिर उसमें जो अनुकूल होगा भगवान हमको सफल कर देंगे। ठीक है। तो प्रभु जी ऐसे में मोटिवेट कैसे रख सके अपना अपने आप को ऐसे कि। क्योंकि कर्म तो हमको करना ही है। अगर हम बिना कर्म के रह सकते तो शायद रहने का प्रयास करते, लेकिन कर्म तो हमको करना ही है। अब जी। कर्म करना ही है तो क्यों ना भगवान के लिए किया जाए, ये हमारा मोटिवेशन है। और अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो हम बेस्ट करें। जैसे यहाँ माताएं कुछ बैठी हैं, अभी घर में जब रसोई की बात आती है तो ये एडजस्टमेंट कर लेती हैं, है ना, कि कल का क्या रखा है, आज का क्या रखा है ना, कौन सी सब्जी आसानी से हो जाएगी, और कुछ नहीं है तो दाल तो है ही, है ना, दाल तो चढ़ा ही सकते हैं। तो ऐसा एडजस्टमेंट चलता है। लेकिन आप कल्पना करो आपके घर में आज आपके गुरु आ रहे हैं, है ना, तब फिर एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। फिर आप पूरा फ्रेश बनाओगे, बहुत सारी चीजें लाओगे, नई नई रेसिपीज करोगे, बहुत बढ़िया से आप आयोजन करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए आप नहीं कर रहे हो, अपने गुरु के लिए कर रहे हो। उसी तरह हमारा मोटिवेशन क्या है? ये काम तो मैं पहले भी करता था, लेकिन अब मेरे मनमौजी करता था। आज मेरा मन है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। लेकिन अब क्योंकि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, तो अब मुझे सबसे बेहतर वस्तु कृष्ण को अर्पित करनी है। और इसलिए भक्त लोग अपने कार्य को बड़ी निपुणता से कर पाते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी। श्याम गोविंद प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, बाकी कल लेंगे प्रश्न। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे पास भी एक गाय है प्रभु जी, और एक बछड़ा है छोटा उसका। यस। और जनरली क्या होता है कि ऐसा लगता है कि गाय को हम पाल रहे हैं, पर गाय हमको पालती है। और यस। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने उसको उसके लिए कोई प्रयास कर रहा हूँ, या मेरे को उसके लिए कोई अलग से कुछ करना पड़ रहा है। ये है कि उसके पास जाने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और हमें एक ऐसा सुरक्षा महसूस होती है कि गाय के घर में रहने से हमें मतलब एक जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी उस तरह से मिलती है। और उसको एक संभालने के लिए मैं भी जाता रहता हूँ बीच बीच में, और देखता हूँ उसको। वैसे मेरा तो ध्यान पूरा ही रहता है उस पे, फोन से पूछता रहता हूँ। पर जो व्यक्ति उसको जो देख रेख कर रहा है, मैंने उसके अंदर भी परिवर्तन देखा। उसके वो इतना गुस्सा वाला था सब पर, उसमें संभालते संभालते उसके प्रति प्रेम आया। और वो गाय से बातें करता है, उसके बछड़े से बातें करता है, और ऐसे बातें करता है जैसे इंसान बातें कर रहे हैं। तो ये सब होते हुए मेरे जो दो भाई हैं उनके पास भैंसे हैं, भैंसे थी उनके पास। तो मैं कई बार बोलते कि अरे क्यों रखते हो इसको, कितनी दिक्कत आती है। और एक भैंस के पालने में दो गाय पल जाती है। एक भैंस को जितना हमको प्रयास करके उसको वो करना पड़ता है, उसमें दो तीन गाय आराम से पलती है, और बिना उसके। तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं समझ में आई उसको। फिर आखिरी में उसने बात मानी, और जब गाय जैसे ही पाली उसने, आज उसके पास 3 गाय और भैंस सारी बेच दी उसने। और उसके घर का जो उसका भी जो चिड़चिड़ापन, ये घर का जो वातावरण पूरा सुधर चुका है, और अभी बोलता है कि भैंस होना ही नहीं चाहिए। तो ये गाय माता का विशेष कृपा है। तो निश्चित यदि जो कोई पाल सकता हो तो जरूर पालना चाहिए। और हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पाल रहे हैं, गाय हमें पालती है। हरे श्याम कृष्ण भाई। गोविंद प्रभु एकदम जमदग्नि जैसे हैं, जो कामधेनु को प्रसन्न रखे हैं। क्योंकि वो गाय समझती है कौन सा व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। हर व्यक्ति समझता है, पशु भी समझता है, लेकिन गाय तो पशु नहीं है, वो तो आध्यात्मिक भगवान का प्रिय है। तो समझती है कि कैसे कोई व्यक्ति उनको प्रेम कर रहा है।
और आप कोई बड़े से बड़े वास्तु के पास चले जाना, वास्तुकार के पास, वो आपको बताएगा आपका वास्तु दोष है, आप गाय रखो। अभी उन्होंने नया निकाल दिया, गाय का मूर्ति रख लो। गाय का मूर्ति ठीक है, जिसका मूर्ति रखने से वास्तु दोष जाता हो वो स्वयं यदि आ जाएगा तो क्या होगा, ये कल्पना करना चाहिए। तो गाय की उपस्थिति बहुत बहुत पवित्र मानी गई है। हम लोग की जितनी क्षमता हो, जिसके पास, मैं गोपाश्र में भी अनुरोध किया था, जिन जिन के पास जमीन हो कुछ गाय रखना चाहिए। आप सेवा के लिए रखो, दूध के लिए मत रखो। और गाय से आसक्ति भगवान से आसक्ति में परिणत हो जाएगी। भैंस के दूध के लिए रखोगे, भैंस से आसक्ति का क्या हुआ आपको मालूम है? कहानी सुनाऊंगा फिर बंद कर रहा हूं। तुकाराम महाराज इतने शुद्ध भक्त हुए, तो तुकाराम महाराज को विमान आया लेने के लिए, साक्षात वो यही देह में भगवत धाम गए, शरीर छोड़ा नहीं। और जब विमान में बैठ रहे थे तो उनकी पत्नी को बोल रहे थे तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग भगवत धाम जाएंगे। तो वो क्या बोली, तुम जाओ घूम के आओ, मैं भैंस का ध्यान रखो। वो भैंस को धोती रह गई, तो वो भैंस साफ करती रह गई, तो तुकाराम महाराज भगवत धाम चले गए। तो ये भैंस की आसक्ति का लक्षण है। और गाय से आसक्ति होगी तो अपने आप भगवान से आसक्ति, वो सतोगुण में अपने आप लेके आ जाती है। आप कितने ही क्रोधित हो, हमारे गुरु महाराज भी बोले, आप कितने क्रोधित हो, आप गौशाला जाके बस गाय को स्पर्श कर लो, बस को पूरा क्रोध चला जाएगा। इसलिए आते जाते जब आप मंदिर में जाते हो, कम से कम गाय को स्पर्श करके जाओ। यहाँ पर गौ माता जो है, जस्ट स्पर्श करके जाओगे, आप परिवर्तन देखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें एक इंटरप्शन था। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने पाली थी गाय, हाँ, यस। लेकिन उसकी जब डेथ हो जाती है प्रभु जी, तो फिर बहुत दुख होता है। तो उस वजह से फिर मेरे हस्बैंड ने वापस से पालना उसको बंद कर दिया, मतलब फिर से वो दोबारा गाय लेकर नहीं आए। तो इसके लिए फिर हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि तो हमारे जब डेथ होती है तो बहुत हमारे परेशानी होती है। हमारी इंद्रिय के लिए तो वो गाय नहीं है, वो तो अपने धर्म को पालन करेगी, जितना उसका जीवन है उतना जिएंगी। जैसे हमारे माता पिता भी हैं, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ, हमारे माता पिता भी हैं, कुछ समय बाद हमारे माता पिता नहीं रहेंगे, दुख होगा। तो क्या ये दुख से छूटने के लिए पहले से ही माता पिता को दूर कर दें कि उनको देखना नहीं पड़ेगा, हमको उनकी मृत्यु होगी, दूर कर देते हैं, ना रहेंगे माता पिता, ना उनका विरह होगा, ना हमको कष्ट होगा। तो ये तर्क अच्छा नहीं है। गाय की सेवा करने में अगर आप समर्थ हो, अगर एक गाय अपना धर्म पालन करके अपना शरीर छोड़ती है, यथावत उसका अंतिम संस्कार या समाधि जो भी अनुकूल हो वो करके, फिर आप नई गाय ला सकते हो, उनकी सेवा आप करो, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। ऐसे गृहस्थ, हर व्यक्ति अगर खुद नहीं कर सकते, कम से कम कोई गौशाला में जाकर के सेवा करना चाहिए। दोनों में से कोई एक काम, या तो घर में रहे या फिर कोई गौशाला में समर्थन करे। लेकिन ये तर्क अच्छा नहीं है कि अरे वो चले जाएंगे तो दुख होगा तो फिर हम गाय ही नहीं रखेंगे, ये तर्क अच्छा नहीं है। नहीं मतलब वो उनको परेशानी हुई उससे बहुत, तो इसलिए फिर उन्होंने छोड़ ही दिया उसको, कि फिर दोबारा नहीं लेकर मैं आए। उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मानो एक फैमिली मेंबर की डेथ हो गई तो क्या करे, बाकी फैमिली मेंबर्स को भी छोड़ दे, क्या करेंगे? सही है। है ना? तो उसी थैंक यू तरह सो मच। उसी तरह गाय की सेवा नहीं छोड़ना है, वो तो हमारी माता है, लेकिन वो अपने धर्म अनुकूल कभी ना कभी शरीर छोड़ेगी, तो फिर दूसरे गाय की सेवा शुरू करना चाहिए। हरे ओके, कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। यस, भुवन मोहिनी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी बहुत अच्छी बात आपको बता रही हूँ, शायद यस। सबको हंसी आ जाएगी। श्यामा प्रिया है, तो जब हम लोग उज्जैन में थे तो हमेशा देखती थी गायों को। हाँ, तो खिड़की से उसको दिखाई देते हो, बालकनी से दिखती थी। तो वो कह रही थी कि मम्मी मुझे अगले जन्म में गाय बनना है ना। और उसको ऐसा है एक कि उसको एक ऐसा है कि जो अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी ना तो वो बात पूरी होगी, है ना। तो बोलती आप बोलो कि मैं अगले जन्म में गाय बनूं। हमने कहा हाँ तुम अगले जन्म में गाय बनो, ठीक है। तो कहती नहीं, आप ठीक से बोलो, मैं उज्जैन इस्कॉन की गाय बनूं अगले जन्म में। कहती है कि बढ़िया मस्त बैठी रहती है, कोई काम धंधा नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, और एकादशी भी नहीं करना। एकादशी के दिन महाप्रसाद मिलता है। आपको पता है हमारे यहाँ पुजारी सब प्रसाद चोरी करते हैं, खुद के लिए नहीं, हाँ। महाप्रसाद लेके आते हैं और फिर गाय को खिलाते हैं। ये सब आके गाय को खिलाते हैं, रोज आकर के गाय को सेवा करते हैं। तो उस तरह ये गाय बहुत पवित्र है, भगवान की प्रिय है। और और प्रभु जब श्यामा प्रिया जब जब गोलोक वृंदावन जाएंगी, वहां पर बहुत तरह की गाय हैं।
वहाँ नीली गाय है, सफेद गाय है। मैं गर्ग संहिता में पढ़ रहा था, गुलाबी गाय भी है, पिंक कलर की गाय भी है, रेड कलर की गाय है। बहुत अलग अलग तरह की गाय हैं जो भगवान की वहाँ सेवा करती और है। प्रभु ये एक्सपीरियंस है, जैसे आप कह रहे हैं कि जब मेरे प्रभु की तबीयत ठीक नहीं थी वहां पर, तो वो गाय को हाथ फेरते थे और उनका पूरा मूड ठीक हो जाता था। ये बात सही है। गुरु महाराज खुद ने बोला, आप गौशाला जाओ, गाय को केवल स्पर्श करो, आपको सतोगुण महसूस होगा, आपके सब विकार चले जाए। हम्म। थैंक यू प्रभु। प्रभु मेरे प्रभु का एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं क्या वो जो छोटी वाली गाय है वो रख सकते हैं क्या हम? जो हाँ, आजकल वो छोटी हो छोटी बड़ी वाली, हो, देशी नहीं हो तो विदेशी हो। आजकल वो जो बहुत दिखा रहे हैं, आप देखिए छोटी छोटी सी गाय हाँ होती है, बस बिल्कुल, वो उतनी ही होती है। बिल्कुल। गाय छोटी हो बड़ी हो, देशी हो विदेशी हो, गाय मतलब गाय है। ये भी गुरु महाराज को प्रश्न पूछा था। गुरु महाराज, ये वाली गाय गाय होती है क्या, वो वाली गाय गाय होती है क्या, विदेशी गाय गाय होती है क्या? गुरु महाराज उत्तर दिए, विदेशी माता माता होती है क्या? तो सारी माता माता होती हैं, तो सारी गाय भी गाय होती हैं, तो किसी भी रूप में हो, गाय को सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय।